नेक हैज़ द टाइप ऑफ जॉइंट्स, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे सिर्फ दो ही जॉइंट्स में, एक शोल्डर और एक पेल्विक जॉइंट में। तो नेक में प्रेजेंट होते हैं पिवट जॉइंट्स, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर नीचे, और साइडों में भी हमारी नेक जो है वो इन्हीं की वजह से मूव कर सकती है। और इनमें 7 वर्टिब्री जो है वो प्रेजेंट हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री। हिंज जॉइंट्स सिर्फ 2 डायरेक्शंस में अलाउ करते हैं, जैसे नी और एल्बो जॉइंट है हमारा, और फाइब्रस जॉइंट्स इमोबाइल होते हैं हमारी बॉडी के। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन आना है बी, पिवट जॉइंट्स। विच डिजीज काजेज इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट्स। वर्टिब्रल जॉइंट्स जो हैं एज के साथ, वक्त के साथ साथ इनमें इमोबिलिटी आती जाती है और एक दूसरे के साथ ये फ्यूज़ भी हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बेंड होना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन कहलाती है स्पॉन्डाइलोसिस। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आना था। शियाटिका हमें पता है ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्टैबिंग पेन होता है हमारी शियाटिक नर्व पर, जो रेडिएट करता है ओवर द लेग्स। और डिस्क स्लिप तो दो वर्टिब्री के दरमियान में इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है, या हर्निएशन हो जाती है, उसमें डिसलोकेशन हो जाती है। और ऑस्टियो मलेशिया सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स को कहते हैं। नेक्स्ट वन है नेक रीजन इज कॉल्ड एज। नेक रीजन सर्वाइकल रीजन कहलाता है, और डी ऑप्शन जो है वो हमारा इसमें करेक्ट है। पेल्विक रीजन हिप जॉइंट या हिप रीजन होता है हमारा, थोरेसिक रीजन हमारा चेस्ट वाला, और लंबर कमर के रीजन को कहते हैं। बोन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पेल्विक गिर्डल। तो पेल्विक गिर्डल का जो पार्ट नहीं है बोन ज़ाहिर है वो स्कल है, क्योंकि बाकी तीनों बोन्स इलियम, ईशियम और प्यूबस ये तीनों मिल के बनाती हैं हमारे पेल्विक गिर्डल। ऑल ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर एसोसिएटेड विद कोएक्सल बोन एक्सेप्ट। ये तो वही दोबारा आ गया, कोएक्सल बोन्स या पेल्विक बोन एक ही बात है। तो इलियम, ईशियम, प्यूबस जो हैं वो तीनों हमारी कोएक्सल बोन्स होती हैं, जबकि क्लेविकल जो कि कॉलर बोन है हम में, जो हमारे पेक्टोरल गिर्डल का पार्ट होती है, वो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा क्लेविकल, डी ऑप्शन। जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय शॉर्ट फाइबर्स एम्बेडेड इन द कनेक्टिव टिश्यू। तो ज़ाहिर है ये फाइब्रस जॉइंट्स होंगे। ए ऑप्शन जो है कार्टिलेजनस भी नहीं, साइनोवियल और हिंज जॉइंट्स नहीं, क्योंकि हिंज जॉइंट्स साइनोवियल जॉइंट्स की एक टाइप होती हैं जिनमें साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड होता है दो बोन्स के दरमियान में, जो फ्रिक्शन को कम करता है। और कार्टिलेजनस जॉइंट्स दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ कार्टिलेज के ज़रिए से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे दो कोएक्सल बोन्स हमारे पेल्विस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं। माइक्रोसेफेली इज़ द स्मॉल साइज स्कल ड्यू टू। ये जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से माइक्रोसेफेली या रेड हेडेड बच्चे हो जाते हैं, छोटे सर वाले, जिन्हें दौले शाह के चूहे भी कहते हैं। तो हार्मोनल, स्केलेटल और न्यूट्रिशनल काजेज इसमें कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है। द जॉइंट्स दैट अलाउ द मूवमेंट इन सेवरल डायरेक्शंस आर, एंड दीज आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। जैसा हमारा शोल्डर जॉइंट है, जैसा हमारा हिप जॉइंट है। हिंज जॉइंट सिर्फ 2 डायरेक्शंस में, और फाइब्रस और कार्टिलेजनस जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो फ्री मूवमेंट्स जो वो अलाउ नहीं करते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अनपेयर्ड बोन। तो हमने वो देखनी है जो अनपेयर्ड नहीं है, यानी कि पेयर्ड बोन है। तो मैंडिबल हमें पता है हमारा लोअर जॉ जो है सारा एक ही बोन से मिलकर बना हुआ होता है। वोमर जो हमारे रूफ बनाती है ओरल कैविटी की, ये भी सिंगल बोन होती है। और स्फीनॉइड जो हमारे क्रेनियम में प्रेजेंट है ये भी सिंगल बोन होती है। जबकि नेजल बोन्स जो कि डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। पेयर ऑफ बोन्स जो है वो होती हैं कि 2 नेजल बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं हमारे नोज़ में। द कंडीशन इन विच पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन फेल्स टू फ्यूज़। तो दोनों ज़ाहिर है अगर फ्यूज़ ना हो सके तो दरमियान में गैप रह जाता है ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी के दरमियान में, और इस कंडीशन को कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट, कि पैलेट जो है उसमें क्लेफ्ट आ गया है, खाली जगह रह गई है। माइक्रोसेफेली नहीं ज़ाहिर है, फ्यूज्ड पैलेट भी नहीं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी नहीं, जो कि इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होती है। तो बी ऑप्शन हमारा क्लेफ्ट पैलेट इसमें करेक्ट ऑप्शन है।